बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 रेशो फार्मूला। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। ए का पोजीशन वेक्टर्स ए है और बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी गिवन है। इफ़ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो पी एंड क्यू, अगर पॉइंट पी ए और बी को डिवाइड करता है पी रेशो क्यू में, मतलब पी का ए से डिस्टेंस स्मॉल पी और पी का बी से डिस्टेंस स्मॉल क्यू गिवन है। अब देखें, हम इसकी सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। अगर ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हम दो पॉइंट्स ले लें इसके, इसको हम एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें, इसको हम सपोज डेट कहते हैं स्मॉल बी पॉइंट और इसको हम कहते हैं ए पॉइंट। इस B का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है B, और इस A का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a के बराबर। अगर हम इस पॉइंट दोनों को आपस में मिला लें A और B को, और यहाँ पे एक पॉइंट P कैपिटल P A और B को दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये दोनों पार्ट्स इक्वल पार्ट्स नहीं होते। अब यहाँ से A से P तक जो हमारे पास डिस्टेंस है ये स्मॉल p के बराबर, P से B तक जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल q के बराबर, और हम P को O से मिला लेते हैं। तो इस P का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, लेट कर लेते हैं हम R के बराबर। तो यही हमने लिख लिया। इसके थ्योरम में ये लिखेंगे इफ़ A एंड B बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर A एंड B। अब इसका हम करते हैं प्रूफ। अब यहाँ से डायग्राम से देखें कि मैयर ऑफ ए पी वैक्टर ये बराबर होगा, इसकी जो वेक्टर की लेंथ होगी ये पी के बराबर होगी। फिर मैयर ऑफ पी बी वैक्टर ये बराबर होगा क्यू के बराबर, इसकी मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास क्यू के बराबर। तो यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ मैयर ऑफ ए पी वैक्टर इज इक्वल टू स्मॉल पी के बराबर, और मैयर ऑफ पी बी वैक्टर ये बराबर होगा हमारे पास स्मॉल क्यू के बराबर। अगर हम दोनों की रेशो फाइंड कर लें तो फिर ये हमारे पास बनेगा मैयर ऑफ ए पी वैक्टर ओवर मैयर ऑफ पी बी वैक्टर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू के बराबर। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास क्यू इंटू ए पी वैक्टर इज इक्वल टू पी इंटू पी बी वैक्टर। अब यहाँ से हम ए पी वैक्टर को लिख सकते हैं क्यू इंटू ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू पी इंटू ओ बी वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। अब यहाँ से क्यू इंटू ओ पी वैक्टर, ओ पी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है हमारे पास स्मॉल आर के बराबर, तो ये आर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है माइनस ए इज इक्वल टू पी इंटू ओ बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी माइनस ओ पी का स्मॉल ए। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा क्यू आर माइनस क्यू ए इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए। इन माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके आएँ और इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके आएँ, तो यहाँ से क्यू आर प्लस पी ए, सॉरी यहाँ से ओ पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ रहा है आर माइनस आर, और यहाँ पे भी आर। तो फिर ये बनेगा हमारे पास आर इज इक्वल टू, ये वैसे लिख रहे हैं पी बी, इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके आए क्यू ए। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है आर वेक्टर, तो फिर ये बनेगा आर इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू पी बी वैक्टर प्लस क्यू ए वैक्टर। अब इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अगर हम पहले लिख लें तो ये बनेगा क्यू ए वैक्टर प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यू प्लस ए। तो ये हमारे पास पी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है जो कि ए और बी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो वेक्टर गिवन हो ए और बी, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी गिवन हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं रेशो फार्मूला।